आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सो बिफोर मूविंग टू द कंप्यूटर नेटवर्क, पहले हम देखते हैं कि अभी चल क्या रहा है मार्केट में। तो अभी मार्केट में हमारे क्या चल रहा है, एआई चल रहा है। तो अगर एआई आ रहा है तो एआई आने से हमारा क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। सबसे पहला तो हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा आएगा, जितनी चीज़ फास्ट होंगी, जितना ज़्यादा उतना हमारे डेटा को चोरी होना, डेटा बीच होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हमारा सिक्योरिटी एक जो फील्ड है वो बूम हो रहा है। देन द सेकंड वन इज डेटा सेंटर। एआई जितना आएगा उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो जितना डेटा चाहिए हमारे, सबसे ज़्यादा भी जितने ज़्यादा डेटा सेंटर है ना वो हमारे एक्सपेंड करने हैं। अभी हमारे हाल में ही रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा सेंटर बनने जा रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा। तो ये दो फील्ड है जो बूम कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों फील्ड के लिए क्या चाहिए, बेसिक सिक्योरिटी के लिए भी हमें क्या चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए। एंड द डेटा सेंटर में जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे सारे नेटवर्किंग के फंडामेंटल जो कंपोनेंट होते हैं वही यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लर्न करेंगे, हम फंडामेंटल को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल को सीखेंगे कि अगर हम फंडामेंटल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा सिक्योरिटी फील्ड में भी और डेटा सेंटर में भी दोनों चीज़ों में हम आगे जा सकते हैं। तो अगर हम नेटवर्किंग फंडामेंटल की बात करें तो वो तो हमारा दो सेक्टर जो बूम वाला आया था। बट हम नेटवर्किंग फंडामेंटल लर्न करके उसको समझ करके हमारे पास चार दरवाजे खुल जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के जितने भी फंडामेंटल जो पिलर्स होते हैं, जो बेसिक स्टार्ट होता है, वो हमारे नेटवर्किंग फंडामेंटल ही होते हैं। कैसे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आईपी प्रोटोकॉल जो होते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे डेटा चोरी होता है, हर चीज हमारा नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है, इसका बेस जो है। तो अगर हम नेटवर्किंग फंडामेंटल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा साइबर सिक्योरिटी के रास्ते खुल जाएंगे। द सेकेंड वन इज डेवॉप्स। डेवॉप्स के भी सारे बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं वो होते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बताता है हमारा लिनक्स और सीआई सीडी पाइपलाइन, ठीक है। तो वो तो ऊपर की चीज है, लेकिन उससे पहले हमें नेटवर्किंग फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। तो सेकंड हमारा डेवॉप्स भी खुल जाता है। थर्ड वन इज क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड के 80% काम जो होते हैं नेटवर्क पे होते हैं। तो अगर हम नेटवर्किंग को मास्टर कर लेते हैं तो हम क्लाउड इंजीनियर भी बन सकते हैं। एंड द मोस्ट हमारा नेटवर्क एंड ऑटोमेशन तो है ही, क्योंकि एवरग्रीन फील्ड है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। और नेटवर्क तो ये सबसे बूम की इंडस्ट्री अभी है नेटवर्क एंड ऑटोमेशन की। तो अगर हम नेटवर्किंग फंडामेंटल प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास चार दरवाजे खुल जाते हैं। सो आप यहाँ से अगर आप ये मजबूत कर लेते हैं, अपना ये अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके पास फ्यूचर में चार चार ऑप्शन रहेंगे कि हम किसी में भी जा सकते हैं। आपका जहां पे इंटरेस्ट बनता है आप वहां पे उसको, उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो देखिए, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी, तो पहला क्या है आपका, बेसिक आईटी एंड नेटवर्किंग नॉलेज। आपको सबसे पहले बेसिक आईटी एंड नेटवर्किंग नॉलेज, बेसिक आईटी एंड नेटवर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी फील्ड। सिक्योरिटी ये भी नेटवर्किंग की, जितने जितने 40 गेट हो गए, पोलो ऑल्टो, सिस्को, ऐसे ये सारे क्या है, फायरवॉल है। ये सारे फायरवॉल हमारे क्या होते हैं, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये हमारे पोलो ऑल्टो के एक फायरवॉल है, ठीक है। यही डिवाइसेस होते हैं जो डेटा सेंटर में लगते हैं, सिक्योरिटी के लिए रोकते हैं। यही यही फिजिकल डिवाइस है जो पूरे नेटवर्क के पीछे लगा होता है। ऐसे सारे डिवाइसेस आपको फिजिकली दिखाया जाएंगे, लैब भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो आप आगे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक फील्ड को। ये एक ऐसा स्किल है। सो हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, बस उसी तरह हमें क्लाउड इंजीनियर बनना है। तो क्लाउड इंजीनियर में जैसे कि AWS, अजूर, गूगल क्लाउड हो गया, उसके लिए भी हमारा बेसिक जो स्किल होता है वो होता है नेटवर्किंग का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये सारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, डीएनएस, वीपीएन क्या होता है, फायरवॉल क्या होते हैं, सिक्योरिटी में जो यूज होते हैं। उसके बाद हम उसके नीचे सारे बढ़ते हैं। फिर भी सिक्योरिटी इसमें भी आता है, सिक्योरिटी भी क्या है, नेटवर्किंग का पार्ट है। तो अगर आप नेटवर्किंग फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप आगे कई सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वी आर मूविंग टू द फंडामेंटल। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड अ नेटवर्क। किसी भी दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस की कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपका फोन है, आपके ईयरफोन से कनेक्टेड है, एयरपॉड से कनेक्टेड है, वो भी एक क्या है, नेटवर्क बना रहा है। आपके डिवाइस, आपके सिग्नल आईएसपी, जो भी होता है नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, आप उससे कनेक्टेड हो तो ये क्या है, नेटवर्क है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फिर वो हायरार्की लेवल में चलते हैं। जैसे मैनेजर को कुछ चाहिए डेटा, तो वो नीचे अपने एम्प्लॉय से, अपने कंप्यूटर से देख सकता है, उनके डेटा ले सकता है। तो वो एक सारे नेटवर्क में बने होते हैं। आप कोई भी डिवाइसेस यूज करोगे वो बिना नेटवर्क के चलेगा ही नहीं, वो किसी ना किसी से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होगा। बिना कनेक्शन के हम डेटा ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। सो द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कॉल्ड नेटवर्किंग। जो दो डिवाइस के कनेक्शन होते हैं, इंटरकनेक्शन, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। और जो उनके बीच के कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। एंड आगे हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली होता क्या है। अब जैसा कि एक ये डायग्राम है, अब देखो इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट से एक, इंटरनेट की बाहर की दुनिया है। कोई यहाँ से कोई कस्टमर है, कोई ऑफिस है, वो अपना यूज कर रहा है, कोई दूसरा कस्टमर है, कोई सप्लायर है, कोई एक पार्टनर है जो कि एक कंपनी मान लो वो यूज कर रहा है।
अब उसके पीछे जो है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, जहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, ये हो गया हमारा पब्लिक नेटवर्क। भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, एक होता है पब्लिक नेटवर्क। जो पब्लिक नेटवर्क होता है वो इजिली अवेलेबल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करो, आप इंस्टा पे लॉगिन करो या फेसबुक पे लॉगिन करो, वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। आप वेब पे जाओगे, सर्च करोगे, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपका डेटा चाहिए, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे हैंडल करना, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हो और उसका एक पर्टिकुलर खुद का पोर्टल है, तो उस पे बिना एम्प्लॉय के आप नहीं लॉगिन कर सकते हो, आपके लिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए। आप उसमें जो एम्प्लॉय रहेगा, जिसके पास उसका क्रेडेंशियल रहेगा, वही लॉगिन कर सकता है। तो वो क्या हो जाता है, प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। जैसे हमारा ही है, हमारे सर्वर रूम में जो हमारे लैब्स हैं, वो जिसके पास क्रेडेंशियल होता है वही यूज कर पाता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। तो इंटरनेट से एक दुनिया जो कनेक्टेड है, ये पब्लिक नेटवर्क है। एक उसी तरह हमारा सर्वर लगा हुआ है, हमारे हर कंपनी का एक डेटाबेस होता है जहां वो डेटा रखते हैं, ठीक है। वो जो होता है इंटरनल, वो प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है, जहां पे इंटरनल क्लाइंट यूज कर पाते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा जहाँ प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, वहां पे हम फायरवॉल को देखो, फायरवॉल सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप डेटा कोई ट्रांसफर कर रहे हो, अब अगर फायरवॉल नहीं यूज कर रहे हो तो इजिली इतने सारे जो जितने भी हैकर्स होते हैं, जो भी चीजें हैक होती है, साइबर केसेस आते हैं ना, वो सारे पब्लिक नेटवर्क में, मोस्टली 90% पब्लिक नेटवर्क पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल मोस्टली नहीं यूज होता है। जहाँ पे फायरवॉल यूज होगा वहाँ पे आप डेटा नहीं चोरी कर सकते। तो जैसे प्राइवेट नेटवर्क में हमारे इंटरनेट से फायरवॉल लगा, ये हमारा क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ से जिसके पास क्रीडेंशियल होगा वही वही डेटा अंदर जा सकता है। जैसे कि कोई जैसे कोई हैकर है, वो आपको कोई ऐसा लिंक सेंड कर दिया, उस लिंक में आपको वायरस भी है, या कोई आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, उस फाइल जैसे डाउनलोड कर रहे हो आपके पास वायरस भी डाउनलोड हो सकते हैं पब्लिक नेटवर्क में। लेकिन यहाँ पे आएगा ना, तो ये उसको फिल्टर आउट कर देता है। जितने भी, जैसे कि हम पहले कंप्यूटर में क्या यूज करते थे, एंटीवायरस यूज करते थे। एंटीवायरस भी एक तरह से क्या करता था, सिक्योरिटी का काम करता था हमारे लिए। बट आजकल, लेकिन वो स्मॉल स्मॉल पर्पस पे होता है ना, हम अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फायरवॉल यूज करना पड़ेगा। तो हो गया फायरवॉल। अब फायरवॉल से हमारे पास सर्वर पे आते हैं। अब सर्वर से हम कोई भी डेटा यहाँ से आया, सर्वर पे आया, सर्वर से हमारे जो जितने भी इंप्लॉय रहेंगे, उनको जो डेटा चाहिए वो ले लेंगे। तो ऐसे नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। सो नेटवर्क की हिस्ट्री पे अगर हम बात करें, सबसे पहले चलता था पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग बेसिकली कुछ भी होता है, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, या आपने इमेज हो गया, या फोटो हो गया, वीडियो हो गया, वॉइस हो गया, कोई भी चीजें ट्रांसफर होती है, वो क्या होता है, डेटा होता है। अब जैसे ही हम उसको सेंड करते हैं, तो हमने ओएसआई लेयर पढ़ा था, ओएसआई लेयर में 7 लेयर होते हैं, ठीक है। अब हर लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। तो पैकेट स्विचिंग यही करता है कि हमारे डेटा को क्या करता है, डिवाइड करता है, पैकेट के फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। अब वो पैकेट बाई पैकेट उसको ट्रांसफर करता था। फिर जो रिसीवर एंड पे होता था, वो उसको क्या करता था, रिसेंबल करता था। रिसेंबल करके फिर वो यूजर को, जैसे कि हमने हाई सेंड किया, अब उधर हाई दिख रहा है, हाई भी क्या है, एक डेटा है। तो उस हाई में भी डिवीजन होगा, वो एक पैकेट बनेगा। अब वो पैकेट डिवाइड होते हुए यहाँ से डिवाइड हो गया, और पैकेट बाय पैकेट ट्रांसफर होगा। अब रिसीवर एंड पे जाएगा, तो वो पैकेट फिर से क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे। अब रीअसेंबल होकर आपके पास एक सिंगल हाई दिखेगा। तो यहाँ से हाई सेंड करना, वहां पे हाई रिसीव करना, उनके बीच की जो प्रोसेस ही होती थी, उसी को पैकेट स्विचिंग कहते थे, ठीक है। यहाँ से पैकेट को ब्रेक करना, वहां से रीअसेंबल करना। तो पहले इसी पे 1960 में हमारा पैकेट स्विचिंग पे काम होता था। लेकिन इस पे हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं ट्रांसफर कर पाते उतना पहले, जैसे पहले हम बहुत लिमिटेड डेटा को ट्रांसफर कर पाते। फिर हमारा एप्रानेट आया। एप्रानेट आया तो थोड़ा सा हमें कनेक्टिविटी और ज्यादा मिल गई, तो हम और ज्यादा चीजें ट्रांसफर करने लगे। फिर जैसे जैसे मूव हुआ 1980s में, हमारा क्या आया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, तो इसके थ्रू हम थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड करके लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डेटा ट्रांसफर कर पाते थे। 1990s में हमारा वर्ल्ड वाइड वेब आया, जो कि इंटरनेट आया। अब इंटरनेट पे हम कितने सारे डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। तो ये क्या है, हमारे नेटवर्क हिस्ट्री है। जैसे जैसे अपग्रेड हुए, जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चीजें उसको अपडेट करता है। 2000 से हमारा कॉमर्शियल इंटरनेट आ गया, ठीक है। इंटरनेट तो पहले भी था, फिर अब हमारा कॉमर्शियल इंटरनेट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलने लगा, हर चीज सर्वर बैठने, तो ये सारी चीजें इसकी क्या है, अपग्रेडेशन है। ये हो गया हमारा नेटवर्क हिस्ट्री। सो अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर डिवाइड करता है, डिसाइड करता है कैसे हम उसके इंटर कनेक्शन कर रहे हैं। कोई भी, जैसे कि हमारा घर ही बनता है, घर से पहले एक आर्किटेक्चर बनता है कि हमारा ऐसे ऐसे घर बनेगा, ब्लूप्रिंट। तो आर्किटेक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट एंड सर्वर। सो peer to peer में होता है, a peer to peer network is a type of networking in which a group of computer are interconnected with each node having equal permission and responsibility for processing data। अब peer to peer में ये होता है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, जितने लोग भी रहेंगे ना, उन सबके पास क्या रहेगा, इक्वल परमिशन रहेगा हर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर रिसीव लेने के लिए, ठीक है, डेटा लेने के लिए। तो ऐसे जो कनेक्शन बनता है, इसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब द सेकेंड वन इज क्लाइंट एंड सर्वर। अब क्लाइंट एंड सर्वर में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है,
अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर नीचे के एम्प्लॉय हो या एक जूनियर इंजीनियर कुछ भी हो, और एक है ऊपर मैनेजर मैनेजर डायरेक्टर बैठे हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या आपके पास अथॉरिटी होगी आप ऊपर के डेटा ले पाओ? नहीं। लेकिन मैनेजर के पास अलग अथॉरिटी होगी कि वो डेटा आपको ट्रांसफर कर सकता है, क्या ले सकता है। तो क्लाइंट टू सर्वर में यही होता है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑथराइज चीजें होती हैं कि वो इतना ही डेटा यूज कर सकता है। तो ऐसे नेटवर्क, ऐसे आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। अब जैसे कि एक हमारा सर्वर, एक सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे, एक हमारा स्विच है। स्विच एक नेटवर्किंग कंपोनेंट होता है, आगे अभी बताएंगे हम। अब स्विच से हमारी कई सारी डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर। अब इस लैपटॉप ए है या कंप्यूटर सी मान लीजिए, इसको डेटा चाहिए यहाँ से। तो अगर इसके पास क्रेडेंशियल होंगे उस डेटा लेने का, तो ये यहाँ से स्विच पे जाएगा, स्विच से सर्वर पे जाके उस डेटा को ले पाएगा। तो इसी को ऐसे ही क्लाइंट एंड सर्वर, हर क्लाइंट के पास, अगर क्लाइंट एंड सर्वर के बीच की जो नेटवर्किंग होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, इसी आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। सो अब क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट वन इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली कहीं पे भी एक आप किसी एरिया की बात करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका एक ऑफिस हो गया, कहीं पे भी है। अब उस ऑफिस के अंदर के जो कनेक्शन होंगे, जो नेटवर्क होंगे, उसको हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क आर यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज दैट आर इन अ वेरी क्लोज जियोग्राफिक एरिया सच एज अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग और बिल्डिंग इटसेल्फ विद इन अ कैंपस। जैसे स्कूल हो गया, कोई कैंपस हो गया, उसके अंदर की कनेक्शन, उनके कैंपस के अंदर की जो कनेक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, हमारी एक लोकल एरिया नेटवर्क होगी। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग में क्या लगे, हमारा सर्वर या राउटर लगे हुए हैं। राउटर यहाँ से हमारा आईएसपी है, आईएसपी से कनेक्टिविटी आ रही है हमारे राउटर में, राउटर से हमारे स्विच में आ रही है। अब स्विच से हमारी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, एक बिल्डिंग, एक कैंपस के अंदर की चीज है। तो ऐसे ऐसे नेटवर्क हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। द सेकेंड वन इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसे कि दो लैन को ना, दो बिल्डिंग को, जैसे कि एक बिल्डिंग आपका थोड़े दूर पे, एक बिल्डिंग थोड़े दूर पे है, आपका खुद का ऑफिस है। अब आप चाहते हैं उन दोनों ऑफिस की कनेक्टिविटी को हम एक जगह कर पाए, ताकि एक जगह रह के हम दोनों जगह को हैंडल कर पाए। तो दो लैन के इंटर कनेक्शन को, दो लैन को अगर हम मर्ज कर दे, तो हमारा क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। देखिए एक एक लैन है, दूसरा यहाँ लेना है, जैसे कि ये थोड़े दूर पे हो गया, 1 किलोमीटर दूर पे ही है, या किसी दूसरे सिटी में भी हो सकता है पास के। अब उन दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं मैन। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज दैट में स्पेन अराउंड द इंटायर सिटी। एक सिटी में, किसी भी इंटायर सिटी में कहीं पे भी दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कनेक्टिविटी हो, तो ऐसे कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, जैसे कि अब आपका एक ऑफिस यूएसए में है, दूसरा ऑफिस आपका लंदन में है, तीसरा आपका सिंगापुर में है, चौथा आपका इंडिया में है। तो अब इन चारों को एक जगह से हैंडल करना तो कैसे होगा, एक दूसरे को, इन चारों को अगर हम एक कनेक्ट, इंटर कनेक्शन इनका करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे है एक, ये भी क्या, यूएसए का एक ऑफिस होगा जो कि अंदर लैन में चलेगा। अब वहां से हमारा एक राउटर निकल गया, राउटर से हमारा आईएसपी से कनेक्टेड है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी हमारा राउटर से कनेक्टेड है, राउटर से फिर आईएसपी से कनेक्टेड है। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टली, इंटरनेशनल लेवल में बात कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक। तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आप कहीं पे भी रह के अपने ऑफिस को हैंडल कर पाओगे। हमारे पास दो और नेटवर्क हैं, जो कि डब्ल्यू लैन है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो जैसे कि अब इंटरनेट हो गया, आपके घर में भी जो इंटरनेट आता है, वहां से आप राउटर लगते हो। अब राउटर से एक तो होता है वायरलेसली कनेक्टेड, वायर के थ्रू, ठीक है, लैन केबल के थ्रू आप अपने कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए। दूसरा होता है आप मोबाइल या लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो जितने वायरलेसली कनेक्शन होते हैं ना हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, हमारे घर में, हमारे सिंगल ऑफिस में, ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं वैल, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। A wireless local area network is a wireless network that allow two or more devices to be wirelessly connected to form a local area network on a limited scale. जैसे इंटरनेट जैसे आया, इंटरनेट से हमारा मॉडर्न आया, मॉडर्न से राउटर। अब यहाँ से राउटर है, अब राउटर जो घर में लगे रहते हैं, वहां से हम या तो
एक तरह से केबल हो गया, केबल से हम अपने कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, तो ये हमारा डब्ल्यू लैन में नहीं आएगा। देखिए जितने जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई पर्सनल कंप्यूटर हो गया, हमारे सीसीटीवी कैमराज हो गए, वो हमारे वायरलेसली कनेक्टेड है। तो इनकी जो कनेक्टिविटी बनती है, इनके जो कनेक्शन होते हैं, इनके जो नेटवर्क होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डब्ल्यू लैन। ओके। अब एक और आता है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपका जैसे कि आपका फ़ोन है, आप फ़ोन से आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना हेडफोन कनेक्टेड हो, या अपने लैपटॉप से अपना पीसी को कनेक्ट किया हो, या प्रिंटर को कनेक्ट किया हो, जैसे माउस भी आता है वायरलेसली। तो जो भी आपका पर्सनल यूज के लिए है, वो क्या हो गया, आपका पैन हो गया। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिफरेंट पर्सनल डिवाइसेज। डिफरेंट पर्सनल डिवाइसेज, आपके खुद के पर्सनल डिवाइसेज की जो इंटरकनेक्शन, जो नेटवर्क बनता है, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप किसी दूसरे को डेटा नहीं, अपना पर्सनल डेटा अपने पर्सनल डिवाइसेज को शेयर करते हो, जैसे अपने फोन से अपना एयरपॉड या ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब अगर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें, तो नेटवर्क हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हो गया हमारा एक्स्ट्रा नेट, सेकेंड हो गया इंटरनेट, थर्ड हो गया इंटरनेट, एंड फोर्थ इज एथरनेट। अब इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट जैसे कि अब एक कैंपस है, ठीक है, अब कैंपस के अंदर हो, तो जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जितने भी स्टूडेंट हो गए, या जो भी कैंपस के अंदर जिसके पास अथॉरिटी है उस नेटवर्क को यूज करने का, जैसे ही आप कैंपस से बाहर निकलोगे, आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके एम्प्लॉय को जो अथॉरिटी होती है, जो नेटवर्क बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंट्रानेट, सॉरी, ऐसे कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं इंट्रानेट। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, एक एक नेटवर्क है, ठीक है, अब इसको कौन यूज कर पा रहा है? हमारा एम्प्लॉयज यूज कर पा रहे हैं बस। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय यूज कर पा रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, उस चीज का क्रेडेंशियल, वही यूज कर पा रहा है। ऐसे कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं एक्स्ट्रानेट में। अब जैसे आपकी कोई कॉलेज या कैंपस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई पार्टनर है, ठीक है, जैसे सप्लायर हो गया, पार्टनर हो गया, कस्टमर हो गया, उसको भी आपने अथॉरिटी दे रखी है कि आप वहां से बैठे अपने ऑफिस से आपकी चीजें यूज कर पा रहा है। जैसे कि हमारा लैब है, लैब हमारा एक नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक है, हमारा सर्वर रूम जो यहाँ पे है, अब यहाँ से बैठे लोग, कोई लोग सिंगापुर में, कोई दुबई में यूज करता है इसे, तो सब कोई तो नहीं यूज कर पाता, जो यहाँ पे यूज कर पाता है, अब वो वहां से बैठे, हम उन्हें अथॉरिटी दें, उनके आईपी एड्रेस के थ्रू हम उनको क्रेडेंशियल दिए हैं, वो यहाँ पे लॉगिन कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो ऐसे कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट कनेक्टिविटी, जो कि प्राइवेट होता है, बट जिसके पास कनेक्टिविटी होती है, जिसके पास क्रेडेंशियल होता है, वही यूज कर पाता है, ये पब्लिक नहीं होता है। अब थर्ड वन आता है हमारा इंटरनेट। जैसे कि इंटरनेट क्या होता है? हमारा पब्लिक होता है, उसे कोई भी यूज, उसके लिए कोई आपके पास क्रेडेंशियल नहीं होना चाहिए कि आप जैसे इंस्टा पे लॉगिन करो, तो आपका पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट पे जाए, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल फिल किए, आप लॉगिन कर पाए, बट उसको उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं था। एक्स्ट्रा नेट में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वीपीएन हुआ, कोई चीज नहीं ओपन होता है, तो हम वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होकर प्राइवेट नेटवर्क से हम उस चीज को लॉगिन करते हैं, तो वीपीएन भी हमारा एक एक्स्ट्रा नेट में आता है। ठीक है, एंड द इथरनेट, इथरनेट बेसिकली इथरनेट केबल के थ्रू जो हम कनेक्टिविटी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इथरनेट नेटवर्क। ओके, अब उसी को यहाँ पे एग्जांपल की तरह हम देखेंगे, जैसे कि इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, अब इंटरनेट से आया हमारा यहाँ पे फायरवॉल लगाया। फायरवॉल क्यों लगाया? क्योंकि हमें सिक्योरिटी, हम इसको पब्लिक नहीं करना है, हमें हर चीज से बचाना अपने डाटा को, तो हम एक फायरवॉल लगा दिए ताकि हमारे डेटा को कोई ले ना पाए। अब वहां से हमारे खुद का एक क्या है, वेब सर्वर है, जहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट, सारे फाइल क्या है, पड़े। अब ये सारे क्या है, हमारे एम्प्लॉय हैं, या कैंपस के अंदर का एक सारा डिवाइसेस है, अब इनके पास वो एक्सेस है कि ये इस सर्वर को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, एंड इंटरनेट इज ए इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन इंटरप्राइजेज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज यूजर। ये एक हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट होता है। सो अब हम एक्स्ट्रानेट की बात करेंगे। एक्स्ट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेज यूज टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। जैसे कि हम बताए थे, आपका कोई सप्लायर है, कोई पार्टनर है, जिसे आप वो क्रेडेंशियल दे रहे हो ताकि वो आपका सर्वर या वेबसाइट या कोई भी चीज जो आपका डेटाबेस है वो लॉगिन कर पा रहा है, आपका नेटवर्क को यूज कर पा रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट नेटवर्क, जो कि हम ट्रस्टेड पार्टनर को, अपने वेंडर्स को, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, द इंटरनेट, अब इंटरनेट क्या है? हमारा पब्लिक है। द इंटरनेट इज ए ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क, हम इससे क्या होते हैं, ग्लोबली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस है कोई भी। जैसे कि इंटरनेट हो गया,
अब वहाँ से हमारे पास आईएसपी पे आया, जो भी आप एयरटेल जियो कुछ भी यूज करते हो वो हमारे क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब वहाँ से हमारे पास हमारे घर की कनेक्टिविटी में आता है, जैसे कि मॉडर्न लगा हुआ था आपके घर, वाईफाई आता है केबल के थ्रू, उससे हमारे राउटर या स्विचेस कनेक्टेड है। फिर वहाँ से हम अपने डिवाइसेस को, जैसे सर्वर हो गया, अपने लैपटॉप हो गए या कोई पीसी हो, मोबाइल हो गया, उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो पब्लिकली यूजेज हो, जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो उस नेटवर्क यूज करने के लिए, ऐसे जो ग्लोबली अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। जितने भी हम वेब सर्वर पे करते हैं, यूज करते हैं, वो सारे क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, वो क्या है, इंटरनेट है। अब आता है इथरनेट केबल। अब इथरनेट केबल जैसे कि लैन केबल हो गया ये, ठीक है। अब आपके घर पे जो मॉडर्न आ रहा है या राउटर लगा है, आप उसको, या इथरनेट केबल आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहता है, तो आप इस लैन केबल के थ्रू जो कनेक्टिविटी करके इथरनेट केबल लगा के अपने लैपटॉप में यूज करते हो, उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं इथरनेट नेटवर्क।